दारू के लिए। राजन कह रहा तू फोन वोन मत बेच, मुझे पता है मेरी माँ के गहने कहाँ रखे हैं। मैं कहा ये फोन और ये माँ के गहने रहने दे, अपने बाप के पर्स में थोड़े से पैसे जो निकाल ले। और देखो अगर किसी की जेब में 15-20 हज़ार रुपये पड़े, तुम 500-1000 रुपये निकाल लोगे तो क्या ही पता चलेगा। इसलिए मैंने कहा था थोड़े से पैसे निकाल। इस चूती ने थोड़े पैसे छोड़ दिए, 500 छोड़ के बाकी निकाल लाया। आगे की पेमेंट करने के लिए इसके बाप को इसकी माँ के गहने बेचने पड़े। बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे हुए भाई उस दिन। तो क्या है, और देखो पीने का प्रॉब्लम पता है क्या, पीने से पहले बात होती है कि कम पीनी है, पीने के बाद बात होने लगती है कम पड़ गई। इसलिए हमने बहुत मंगवाई क्योंकि पैसे बहुत थे और हमने बहुत पी। हमने इतनी पी, मेरे को यमराज का कॉल आ गया कि अगला पैग अगर सूंघ भी लिया तो तीनों को अपने भैंस की सैर करा दूंगा। हाँ, कुछ टाइम बाद मुझे यमराज सामने बैठे दिखाई दिए। वो इतने पास थे कि मैं उनके कल्याण ज्वेलर्स वाले गहने देख पा रहा था। मैं कहा हॉलमार्क किधर है? 2 नंबर का है, 2 नंबर का। मैं कहा इंडिया में सबका ऐसी है। 2 पैग उन्होंने भी लिए, 2 पैग उन्होंने भी लिए। नशे में इतने हो गए हमें तो ले नहीं जा पाए, चित्रगुप्त को उनको लेने के लिए आना पड़ा। थोड़ी सी बच गई क्योंकि मैंने बताया हमने बहुत मंगा रखी थी। तो सुमित कह रहा कि सुन ऐसा करते हैं कि बची हुई दारू ना बांट लेते हैं और जो भी है अपने अपने घर ले चलते हैं। मैं कहा क्यों? कह रहा रात बिरात जरूरत पड़ी तो। मैं कहा दारू की ही तो जरूरत पड़ेगी रात बिरात। इतना हम में से किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए नहीं सोचा जितना ये चूतिए दारू के लिए सोच रहे हैं। तो भाई मैंने कहा बराबर बांटिए पहले तो। Sorry for interrupting you, but this is my channel so I can do anything what I want. पहली चीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, प्लीज़ करना प्लीज़, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है और स्पॉन्सर्स नहीं है। दूसरी चीज़ 69% लोग ऐसे हैं जो हमारा कंटेंट रेगुलर देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्रॉब्लम क्या भाई? करो ना यार, ये रहा सब्सक्राइब का बटन, यहीं कहीं होगा, करो अभी दबाओ। नहीं मैं नहीं चाह रहा, दबाओ पहले। हाँ डिक से क्लिक करो पर करो। लास्ट चीज़, बहुत लोग कह रहे थे जब मैं लाइव आया था कि थारा भाई जोगिंदर को रोस्ट करो, थारा भाई जोगिंदर को रोस्ट करो। मैं कहा क्यों करे भाई क्यों करे, पर अब हम कर देंगे। देखो थारा भाई जोगिंदर का रोस्ट आएगा सेकंड चैनल पे, बट अगर 3 दिन में उस चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, अभी उस पर 80,000 हैं, अगर उस पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए 3 दिन में, तो थारा भाई जोगिंदर को हम ऐसा रोस्ट करेंगे कि अभी वो एक हाथ से छाती पीटता है, बाद में दोनों हाथों से पीटेगा। छपरी यूट्यूबर्स है ना, इसलिए। तुम्हारा भाई आदित्य, कितना सही लगा ना। तो हमने बांटी और अपने अपने घर चले गए। मैं भाई घर जाके सो गया। 1 बजे मेरे पास ना कॉल आया। मैं कॉल उठाऊं काट दे, फिर उठाऊं फिर काट दे। फिर मुझे याद आया कि रेड की से फोन नहीं उठता। उसके बाद मैंने कॉल उठाया तो कहता कि तेरा ना चैनल हैक हो गया। भाई ये सुनते ही मेरी सारी उतर गई। मुझे बहुत दुख हुआ कि दारू के पैसे वेस्ट हो गए यार। तो पहले तो मैंने बची हुई दारू पी कि ऐसे में होश में रहना ठीक नहीं, हार्ट अटैक आ सकता है। और उसके बाद भाई मेरे मोबाइल पे ना एक फॉरवर्ड आया उसी टाइम पे कि ये मैसेज 11 लोगों को भेजो, बिगड़े काम बनेंगे। मैंने 22 लोगों को भेजा, चैनल हैक था, डिलीट हो गया। और देखो प्रॉब्लम पता है क्या है कि मेरे पास ना कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ना। तो मैं थोड़ा घबरा गया और मेरे सामने ऐसे खुली आंखों के सामने फ्लैशबैक चला कि हम ऐसे खाना खा रहे हैं, बीच में लैंडलॉर्ड आ गया, थाली के साथ सामान घर से बाहर फेंक दिया है। हमारे पास गांव जाने के भी पैसे नहीं है और सोनू सूद से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। बहन 50 साल की हो गई और शादी के लिए पैसे नहीं है मेरे। ये फेमिनिज्म घर से बाहर ठीक है, पहले अपना होगा तब दूसरों का देखेंगे। तो भाई और उसी टाइम जो क्या घर जाना है, अभी तो शुरू हुआ है, ये 5 घंटे का है भाई। तो फ्लैशबैक चल रहा था, उसी टाइम मुझे मूत आ गया। तो मैं फ्लैशबैक से बाहर आ गया, फिर मैंने मूत दिया और उसके बाद मैंने चैन खोली
मैं कहा आप चैन खोले कुछ फायदा नहीं है शायद। अब तो काम हो गया है जो होना था। तो भाई मैंने सबको कॉल किया, सबको इकट्ठा किया और हम तीनों स्टूडियो के लिए निकल गए। और हमारे घर से स्टूडियो की दूरी सिर्फ आधे घंटे, हम आधे घंटे में आमतौर पे पहुंच जाते हैं। पर आज 1 घंटा हो चुका है और हम पहुंच नहीं पा रहे। फिर हमें रियलाइज हुआ कि हम रोड पर पैदल चल रहे हैं हेलमेट पहनकर, और मैं तो ऐसे चल रहा हूं और ये चूतिया ऐसे चल रहे मेरी गांड पकड़ के। मैं इतनी फील में था, मैंने रुकने के लिए ब्रेक मारे और पहले इनको सुनाया। पता है क्यों? 1 घंटे से चूतिया मुझे गाली दे रहे हैं कि इतनी तेज मत चल, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये काम नहीं कर रहा किसी का भी, खोपड़ा जो होता है ना, ये किसी का भी काम नहीं कर रहा। तो हम फिर वापस गए, तो 1 घंटा में वापस जाने में लगा, जबकि 10 मिनट की दूरी रह गई थी स्टूडियो की। तो फिर हमने बाइक उठाई और मैंने तो बताया कि फैब का मंथ था जिस टाइम पे, तो ठंड होती है फैब के टाइम पे, बाइक पे पीछे बैठा होता है।